लो भाई, कल मैंने वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि एसएससी जीडी भर्ती 2025 वेटिंग लिस्ट के ऊपर एसएससी काम कर रहा है। तो काफी नेगेटिव बच्चों ने बोला कि ये सही नहीं है, ऐसे है वैसे है, आपको पता नहीं है। तो भाई अभी ऑफिशियली भी पता चल गया है और वो नोटिस था वो भी आपका 100% रियल था। ठीक है, कल मैंने आपको ये नोटिस दिखाया था जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि एसएससी वेटिंग लिस्ट के ऊपर काम कर रहा है। कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैंने इसको हिंदी में करके आपका अच्छे तरीके से बताया था। और ये ट्रांसलेट भी कोई नॉर्मल ट्रांसलेट नहीं है, एक नंबर 1 ट्रांसलेट किया गया जिसके अंदर 100% आपका एक्यूरेट बताया जाता है और 1% भी बिना कोई गलती नहीं रहती है। ठीक है, अब दोस्तों ठीक है, ये चीज तो आपने देख ली होगी। ठीक है, एसएससी काम कर रहा है जो कि एक फॉर्मूला बनाएगा जिसका नाम भी दिया गया, वो सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है। एसएससी ने खुद इसके अंदर बता दिया है कि क्या कुछ होने वाला है। एसएससी जीडी भर्ती 2025 दोस्तों वेटिंग लिस्ट जारी होगी, 2 कट ऑफ लगेगी, डॉक्यूमेंटेशन का भी काम एसएससी खुद जो करे इसके ऊपर भी बात है कि जैसे एसएससी भर्ती करवाता है, एसएससी पहली लिस्ट जारी करता है, कट ऑफ की पहली लिस्ट जारी करता है। ठीक है, एसएससी खुद करता है ये लिस्ट। उसके बाद एसएससी क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन खुद करने के लिए कहा जा रहा है कि एसएससी खुद डॉक्यूमेंटेशन करे, जिससे क्या होगा एसएससी को पता चलेगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पता चलेगा कि इतने बच्चे प्रेजेंट नहीं है, तो वो खुद दोबारा से फिर लिस्ट एक और निकाल देगा कि इतने बच्चे फिर से और आ जाए। एसएससी खुद माना कि 50% बच्चे नहीं आते हैं, 50% बच्चे ज्वाइन 50% बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि 30% लगभग बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते हैं, तो उस 30% बच्चों के लिए वेटिंग लिस्ट आएगी जिससे कट ऑफ भी आपकी काफी डाउन जाने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज सब लिखी, जो चीजें मैंने बोली ना ये सब इसके अंदर लिखी है। तो ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी भेज दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है A2Z फोरम 01, उसके अंदर भी भेज दूंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको एसएससी जीडी भर्ती 2025 से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो आपको मैं लाइव आके आपकी अपडेट दूंगा भाई। ठीक है, आपके साथ प्रॉमिस रहा, अगर मैं फ्री रहा तो आपको लाइव आके आपके साथ में आपको अपडेट दूंगा, कट ऑफ सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, ये भी आज की एक अपडेट है। ठीक है, 8/6/2025 यानी कि 8 जून की अपडेट है, इसके अंदर डिटेल से चलेंगे भाई। ठीक है, जिस बच्चे को लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो भाई जा सकता है, बेफिक्र जा सकता है, कोई बात नहीं। मेरा काम है अपडेट देना, आपको बताना, जो चीजें चल रही है वो चीजें आपको बताना। अब आप सुनते हैं नहीं सुनते वो आपकी मर्जी है, मैं तो भी वीडियो डालूंगा। ठीक है, काफी बच्चे हैं देखने वाले हैं, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही हैं देखने वाले। देखिए क्या लिखा है, यूपीएससी की तर्ज पर इस साल एसएससी ने अपडेट की प्रक्रिया कि अपडेट जो प्रक्रिया इसको अपडेट किया है। एसएससी क्या कर रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पद खाली रहने पर पहली बार जारी किए जाएंगे 2 कट ऑफ स्कोर, 2 कट ऑफ जारी करेगा एसएससी। और जीडी की भर्ती कौन करवा रहा है, एसएससी करवा रहा है। ठीक है, अब भाई और क्या लिखा गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे एक पढ़ने वाली चीजें हैं। ठीक है, सभी कुछ पढ़ोगे ना आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। ठीक है, दूसरी कट ऑफ में बढ़ेगी रैंक बढ़ेगी कि जैसे पहले टॉप कैंडिडेट को उठाया, ठीक है, बाद में आगे की रैंक वाले बच्चों को उठाया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, पद नहीं रहेंगे खाली, अब खाली पद नहीं रहेंगे भाई। ठीक है, जो बच्चे अभी 0.2 0.3 0.1 0.01 से रह रहे थे ना वो अब नहीं रहेंगे। ठीक है, हालांकि रहेंगे फिर भी, लेकिन जो पहली दूसरी कटो लगती है ना उससे काफी बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे और पढ़ने वाले बच्चे भी इसके अंदर सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों एसएससी क्या कहता है, एसएससी अब भर्ती प्रक्रियाओं के बाद पद भरने के लिए 2 कट ऑफ जारी करेगा। पहले नियमित कट ऑफ होगी। ठीक है, पहली आपकी वो आपकी आती है वो हमेशा की तरह रहेगी, लेकिन दूसरी इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद, दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, के बाद खाली रही सीटों को भरने के लिए दूसरी कट ऑफ जारी की जाएगी। डीवी के बाद में आपका होगा, जैसे आपकी फाइनल लिस्ट आती है उसके बाद में होगा। पहली लिस्ट आएगी ना, आपकी फाइनल की बात हो रही है, जैसे फाइनल की लिस्ट आ गई, ठीक है, उसके बाद में आगे की फाइनल दोबारा से फिर जारी की जाएगी, 100% आएगी भी। कोई भी भर्ती होती है उसके अंदर 30%, 10%, 20% बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते हैं और वेटिंग लिस्ट 100% बनेगी, 100% लिख लेना। ठीक है, तकनीकी रूप से इस प्रोसेस को एसएससी ने पोस्ट अलॉटमेंट स्लाइडिंग का नाम दिया है, पोस्ट अलॉटमेंट। ठीक है, ये आपको मैंने कल बताया था इसके अंदर कि भाई एक ये सिस्टम बनाएंगे जिसको अपना ये नाम देंगे। तो कल भाई कुछ बच्चों को लग रहा था भाई ऐसे मारा ही, देख लीजिए सिंगल राउंड ऑफ पोस्ट अलॉटमेंट स्लाइडिंग, देख लीजिए सिंगल राउंड ऑफ पोस्ट अलॉटमेंट स्लाइडिंग व्यवस्था होगी, ये देख लीजिए। अभी आप कुछ बच्चों को भी पता चल जाएगा जो हमारी अपडेट होती है 100% सही रहती है। ठीक है, सॉरी भाई, का नाम दिया है यह है
स्लाइडिंग सबसे पहले स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी वैकेंसी में की जाएगी, जिसमें आपकी वैकेंसी है। ठीक है, अब दोस्तों आगे क्या लिखा गया है, की जाएगी स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के 173 है क्या 17.3 है, 17.3 बिंदु पर इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन में इसका बताया भी गया है। एसएससी उम्मीदवारों के लिए रिजर्व लिस्ट जारी नहीं करेगा, रिजर्व लिस्ट जारी नहीं करेगा ये। ठीक है, यूपीएससी में पद खाली रहने पर रिजर्व लिस्ट जारी की जाती है, उसकी जारी होती है भाई। यूपीएससी सीएससी में पसंदीदा केंद्र, ऊपर कर लेते हैं इसका थोड़ा सा, केंद्र नहीं मिलने पर उम्मीदवार पद छोड़कर दोबारा से परीक्षा की तैयारियां करते हैं, इस वजह से यूपीएससी रिजर्व लिस्ट जारी करता है, उसकी जारी करता है लेकिन इसकी जारी नहीं करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन वाली बात यहाँ पे करी गई है, यहाँ पे कही गई है। ठीक है, हाल ही में क्या कि एसएससी परीक्षाओं के में नए प्रदानों के लिए भर के शिक्षाविदों से सुझाव, भाई मुझे पास से दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं आपको ये बोल के बता रहा हूँ, क्योंकि सामने मेरे सामने है और पीछे लाइट और ऊपर भी लाइट है, तो लाइट मुझे वहां पे दिखाई दे रही है। ठीक है, सुझाव मांगे थे। शिक्षाविदों ने कहा कि दस्तावेज जांचने का जो काम संबंधित विभाग करता है, काम एसएससी को अपने स्तर पर करना चाहिए। ये रहा डॉक्यूमेंटेशन की बात कि डीवी होगा जो वो एसएससी करेगा, जिससे क्या है कि थोड़ा उनको भी पता चलेगा कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं, जिससे क्या है कि थोड़ा फास्ट होगा, वेटिंग लिस्ट थोड़ी फास्ट आएगी, जिससे बच्चों को क्लियर हो जाएगी मेरा सिलेक्शन हो रहा है, और वो बच्चा अपना परेशान हो, ना ही वो किसी और भर्ती की तैयारी करेगा। और इसकी फीस कम होती है, इसकी वजह से काफी फॉर्म आते हैं, ये भी इन्होंने बताया है, ताकि जिनके दस्तावेज अधूरे हों उनकी जगह दूसरों को मौका मिल पाए। एसएससी ने यह साफ किया कि दस्तावेज सत्यापन का काम संबंधित विभाग ही करेगा। ठीक है, विभाग ही करेगा। अब एसएससी कह रहा है कि विभाग करे, लेकिन एसएससी को भी ये जिम्मेदारी देख लेना भी, एसएससी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अभी एसएससी हट रहा है इस बात से कि हम ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन वेटिंग लिस्ट का ये करेंगे, हम जारी करेंगे। ठीक है, ये चीज भी देख लीजिए क्या लिखा गया है कि औसतन 50% कह रहे हैं कि 50% स्टूडेंट्स ही देते हैं परीक्षा। एसएससी की पुरानी रिपोर्ट, ठीक है भाई, मैंने आपको बताई लाइट पड़ रही है इसलिए मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। रिपोर्ट का अध्ययन करने पर सामने आया कि कुल आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से मात्र 50% छात्र ही परीक्षा देने पहुंचते हैं। इसका बड़ा कारण है कि आवेदन शुल्क अन्य परीक्षा एजेंसियों की तुलना में कम होता है। वहीं एसएससी 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन स्तर के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित करवाती है। ठीक है, ये फीस कम होती है इसलिए सभी लोग मुंह उठा के फॉर्म डाल देते हैं और एग्जाम देने वो जाते नहीं है। लेकिन पढ़ने वाले भी इनको ये चीज सोचनी चाहिए, 50% जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके अंदर है पढ़ने वाले। भाई आपको उनसे मतलब है भी, पढ़ने वाले बच्चे तो एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे तो आपका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे फिर। ठीक है, एसएससी अपने पॉइंट पे खुद कहीं ना कहीं गलत होता है, खुद अपने जो काम कर रहा है उसे कहीं ना कहीं एक अच्छा है, मतलब अच्छी खुशी मिलती है कि अच्छा काम कर रहा है। लेकिन वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम है, ये इसने जारी करके बहुत ही अच्छा काम किया है। रिजल्ट के ऊपर दोस्तों मैं आपको अलग से वीडियो डालूंगा, उसके अंदर अपडेट दे दूंगा। इस वीडियो के अंदर हम रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, काफी बच्चे कहते हैं कि हर वीडियो के अंदर बोलते हो, तो इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर नई अपडेट दी है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।